हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर ये हमने कपड़े को डबल में रखा है। ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। यहाँ पर ऊपर की तरफ फोल्ड साइड है, नीचे की तरफ ओपन साइड है। अभी हम इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो चौड़ाई में इस कपड़े को फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और देखिए 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो 18 इंच की है और इसकी जो लेंथ है वो 42 इंच की है। सबसे पहले यहाँ पर हम सीधी लाइन बना देंगे और जो टेढ़ा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो फोल्डेड वाली साइड है यहीं से हम मार्किंग करेंगे, जिससे कि साइड से स्लीव्स के लिए हमारे पास कपड़ा आ जाएगा। इसीलिए ऊपर की तरफ जो फोल्ड साइड है वहीं से हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर है 7 इंच मीडियम साइज़ के लिए। अब यहीं से आर्मोल लेंगे। आर्मोल भी हम ले लेंगे 7 इंच। जितना शोल्डर लेते हैं आर्मोल भी उतना ही लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे स्ट्रेट लाइन से। अभी हमें यहाँ पर चेस्ट के लिए मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच मार्जिन और लूजिंग ऐड करना है। तो चेस्ट है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2 इंच ऐड कर लेंगे तो आया 11.5 इंच। तो देखिए 2 इंच ऐड किया है, हाफ इंच लूजिंग रहेगा और 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। इस तरह से 2 इंच हमें ऐड कर लेना है एक्स्ट्रा। अब शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच। अभी जहाँ पर कमर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो कमर है 30 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 7.5 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेंगे तो आया 9.5 इंच। तो यहाँ पर कमर लेंगे हम 9.5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। अभी जहाँ पर हिप लेंथ का निशान है वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे तो आया 11.5 इंच। तो यहाँ पर हिप लेंगे हम 11.5 इंच। तो आपका जो भी साइज़ हो इसी फॉर्मूले के साथ आपको मार्किंग कर लेनी है। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट नीचे की तरफ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 11.5 लिया है, नीचे भी 11.5 ले लेंगे दामन और इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से बैक का आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो ये बैक आर्मोल है। अभी फ्रंट आर्मोल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो लाइन है यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। इस लाइन को ऊपर तिरछा जोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो कोना है यहाँ पे 1 इंच मार्क करेंगे और इस तरह से शेप देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। तो देखिए अभी नेक की मार्किंग करनी है। तो अगर आपको सिंपल राउंड नेक बनाना है तो डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करनी है। अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप डायरेक्ट कटिंग ना करें। तो मैं यहाँ पे राउंड नेक बना रही हूँ। तो यहाँ पर नेक विड्थ ले लेंगे हम 3 इंच। अभी नेक डेप्थ ले लेंगे, फ्रंट के लिए लेंगे 6 इंच और बैक के लिए
3 या 4 इंच ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पर भी हम 3 इंच ले लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट नेक के लिए। बैक नेक के लिए भी इस तरह से बॉक्स बना के राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो मार्किंग हो गई है, अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से स्लीव्स कट होगा। अभी इसको ओपन कर लेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट कट हो गया है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसको लेंगे। देखिए फोल्ड साइड हमने अपनी तरफ रखी है। इस तरह से ये कपड़ा 4 फोल्ड में है। तो 4 फोल्ड की विड्थ हम ले लेंगे 10 इंच। स्लीव्स की लेंथ ले लेंगे 10 इंच। अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम ले लेंगे हम 6.5 इंच। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमें 3 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। तो स्लीव्स की भी मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से कुर्ती की कटिंग हो गई है।